और मेरा भी साल 24 पूरा लोगों ने इब्तिला व आजमाइश सारी चीज़ें देखी। 8 महीने तो 24 के वैसे ही चले गए हमारे, लेकिन खुशखबरी लेता हुआ आला हजरत का 25 भी आया। 24 गुजरने के बाद ही 25 आता है। 25 से निस्बत है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को। सुन्नी जानते हैं आदत से ज़्यादा हमारा ताल्लुक़ है। 6ठी वाले हैं, 11वीं वाले हैं, 12वीं वाले हैं, 25 वाले हैं। आदत से ताल्लुक़ है इसलिए कि ये आदत वक्त के साथ जुड़ा हुआ है, दिनों के साथ जुड़ा हुआ है, और तारीख नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। 25 भी अब गुजरने को आया, मुख्तसर सा वक्त बाकी है। शमसी साल के एतबार से रात के 12 बजते ही 2026 हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। मेरे अजीज़ों, ख़ास तौर पर आज की जो महफिल हम मुनाकिद करते आए, जिसको 31st नाइट के नाम से आप लोग पहचानते हैं, दुनिया खुराफात, वाहियात और बेहूदगी के लिए इस रात को इस्तेमाल करती है। लोगों को ये लगता है कि आज की ये रात अय्याशी की रात है, एंजॉय करने की रात है। तकरीबन एक रात में पिछले साल का एक आंकड़ा था, तकरीबन मैं आपको बड़े शहरों की 4 या 5 शहरों की एक बात बताऊं तो 1500 से 1700 करोड़ की शराब सिर्फ एक रात में पी गई थी। उससे ज्यादा भी आंकड़े हो सकते हैं। तो ये तो हमारे मुल्क के 4 या 5 शहरों की बात मैं आपको कह रहा हूं। बाकी दुनिया कई हजार नहीं, कई लाख करोड़ की शराब इस एक रात में पी जाती है। तो इस रात को लोगों ने जिस अंदाज से बनाया है, लोग ये समझते हैं कि आज ही की बात है। एक साहब ने कहा कि 31st नाइट को आपका बयान हम सुनते हैं, लेकिन हज़रत एक बात ये दिल को लगती है, जहाँ हजारों महफिलें अय्याशी की हो रही हैं, एक आध इस महफिल से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपका एक जलसा होता होगा या कुछ लोग करते होंगे चंद जगहों पर, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे अजीज़ों, कभी भी इस बात की तरफ नहीं जाना कि क्या फ़र्क पड़ता है। हमेशा याद रखना, इनकलाब किसी एक से भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा तादाद की ज़रूरत नहीं होती, कभी छोटा सा वक्त बहुत बड़ा इनकलाब लाता है। तो हम मायूस नहीं होते। मैंने काफ़ी साल पहले एक हिकायत पढ़ी थी जिसमें एक बंदे के बारे में मशहूर था, वो जितना कमाता था शराब के लिए इस्तेमाल करता था, पैसे पूरे शराब के लिए इस्तेमाल करता था। और उसके बाद या तो फिर किसी तवाइफ के घर पर, यह उसका काम था। लेकिन जानते हो, इंतकाल हुआ तो वक्त के जो बड़े कुतुब थे उन्होंने उसका जनाजा पढ़ाया। हैरत की बात है। और उन्होंने दुआ की, कहा दुनिया जानती थी ये शराब अपने पैसों से खरीदता था, तवाइफ के अड्डों पर जाता था, और उसके लिए इतने बड़े बुजुर्ग ने दुआ की। उनसे लोगों ने आकर के सवाल किया, क्या आप जानते हैं उस शख्स को? लोगों में वो मशहूर है सारी चीजें। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जब ही नमाज मैंने पढ़ाई। कहा जाकर के पूछो, उसकी जिंदगी का राज उसकी बीवी जानती है, उसकी खातून से पूछ लेना। उसकी बीवी से लोग, जो जिम्मेदार लोग थे, आकर के पूछते हैं कि तेरा शोहर कैसा था? दुनिया में तो मशहूर है वो शराबी था और तवाइफ के अड्डों पर जाता था। उसने कहा, यह गलत फहमी है, तुमने उसका जाहिर देखा।
मेरे शोहर ने जिंदगी भर एक कतरा भी शराब को जुबान से नहीं लगाया। कहा ये तो सारे लोगों ने आंखों से देखा है उसको, और फिर वो बाजार में भी जाता था, इसका क्या है? उस खातून ने कहा मैं अपने शोहर को अच्छी तरह से जानती हूं, जिंदगी भर कभी उसकी तहज्जुद नहीं छूटी, लेकिन जो मामला तुम जान रहे हो मैं उसकी तफसील बताती हूं। मेरे शोहर हमारे घर का मुख्तसर खर्चा रखकर अपनी कमाई का पूरा हिस्सा जाकर शराब खरीदता था, और खरीदता तो शुरू में मैंने भी इसका विरोध किया था, मुखालफत की थी, लेकिन उसने जब मुझे बताया, रोजाना शराब खरीद करके लाता और गटर में बहा देता था, और उसके बाद कुछ पैसे बचाए होते किसी बाजार में जाता और रात भर के किसी को पैसे देकर के उसकी चौखट पर बैठ जाता ताकि दूसरा कोई आ ना सके। न कभी वो किसी तवाइफ को हाथ लगाया, न घर गया। उससे जब ये पूछा जाता तो वो कहता मेरी ताकत में जितना है उतना तो मैं गुनाह कम कर सकूं, दुनिया से बुराइयों को मैं कम तो कर सकता हूं जी, मैं पूरी शराब नहीं बहा सकता, जितनी मेरी ताकत में है उतनी तो मैं इसलिए बहाता हूं कि शराब बनने से तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन बन गई है तो पीने से कुछ लोगों को रोक सकता हूं, मैं बहा देता, इतनी शराब तो किसी के हलक में नहीं जाएगी, या कोई और दूसरा जिना के अड्डे पर नहीं जाएगा, जितनी रात मैंने वहां पर पहरा दिया है अपने अपने ख्यालात से। उसकी खातून से लोगों ने पूछा कि इससे हुआ क्या? न शराब खत्म हुई ना अड्डे खत्म हुए। कहा एक बात याद रखो, हर इंसान को अल्लाह ने उसकी जिंदगी के इस्तिताअत के मुताबिक अमल का हुक्म दिया है, पूरी दुनिया का नहीं, जितनी ताकत है जितनी उसकी हैसियत है उतना अमल का हुक्म दिया। उसने अपनी ताकत के मुताबिक अमल किया और दुनिया में ही तुमने देख लिया कि उसके जनाजे पर वक्त का कुतुब नमाज के लिए आया। सुभान अल्लाह। आखिरत में जो उसकी इज्जत होगी वो अल्लाह के यहाँ है। मैं ये समझता हूं मेरे अजीजों, होंगे हजारों अय्याशी के अड्डे, उनमें एक जिक्र की महफिल भी हमारे लिए जिला बख्शने के लिए काफी है। बेशक बेशक। इतना तो है कि ये वो हसीन नौजवान हैं जिनको आज रातें अपनी तरफ बुला रही होंगी, बहुत सारे पटाखे उड़ाने वाले, आज की रात ऐश और इशरत में गुजारने वाले, इनके भी दोस्त अहबाब होंगे, लेकिन करम उस रब्बे जुल जलाल का, तुम्हें उसने बाजारों की जीनत बनने की बजाय अपने घर का मेहमान बना रखा है। सुभान अल्लाह। और रात के वक्त जब कभी कोई अपने घर बुलाता है ना तो वो कोई खास ही होता है। रात के वक्त जब कोई अपने घर में बुलाता है जी। तो खास लोगों को बुलाया जाता है, हर किसी को रात के वक्त कौन बुलाता है। और यहां मुंबई में रात के 12 बजे कोई मस्जिद में इतनी भीड़, मुंबई जैसे शहर में जहां गुनाहों की सुबह होती है शाम के बाद, यहां दिन तुलू होता है गुनाहों का रात शुरू होते ही, लेकिन इन तारीख रातों में इन नौजवानों ने इस मस्जिद को जो खचाखच भर दिया है, ये तुम्हारी अपनी ताकत नहीं, ये रब्बे जुल जलाल ने रात के इस हिस्से में तुम्हें अपने घर का मेहमान बनाया है। और सुनो हदीस पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रब तबारक व तआला किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे अपने मस्जिद का रास्ता दिखा देता है। तो ये यकीन हो गया कि यहाँ जितने आए हैं उनके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा किया है। और आने के बाद जाने से पहले रब्बे जुल जलाल से इतना अर्ज कर देना कि मौला, मैं अपनी ताकत और इस्तिताअत से नहीं आया था, तेरे बुलावे से आया, तूने बुलाया, तेरे बुलावे और फजल पे आया, अब मेरे मांगने से मुझे आखिरत में जन्नत अता करते। मांगने पर अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है। अज़ीज़ान गिरामी, हजारों महफिलें जिस तरह की भी हो रही हों बाहर ऐश व इशरत की, कौन कौन सी पार्टियां हो रही होंगी, लेकिन हर वो पार्टी जो गुनाहों की सेज पर सजाई जाती है धब्बे छोड़ करके जाती है,
जख्म छोड़कर जाती है। जिंदगी के उन लम्हात को जिसने बर्बाद किया है, मैं आज इसी पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। मैंने आयत भी आपके सामने सूरह हश्र की ये तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और देखो कि क़यामत के लिए तुमने क्या भेजा है, तुम क्या इन्वेस्ट किए हो इस दुनिया में। आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम आगे के लिए अपने वक्त में क्या काम कर चुके हो, ये कुरान तुम्हें झिझोड़ कर कह रहा है। ऐ नौजवानों, मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नियामतें ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग खसारे में रहते हैं। अक्सर लोग दो नियामतों में ये खसारे में होते हैं, या इससे जाहिल होते हैं, या इससे गफलत बरतते हैं। वो दो नियामतें क्या है? हदीस पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सिहतु वल फरागा। सेहत जो अल्लाह ने तुम्हें तंदुरुस्ती दी है, ये एक नियामत, इसको आदमी हल्के में लेता है। दूसरी वक्त की नेमत, जो वक्त तुम्हें आज दिया गया है, ये वक्त जैसी गुजरता है वापस कभी नहीं आता, कभी नहीं आता।